श्री राधे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ लड्डू गोपाल के बारे में। एंड मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ऐसा कुछ मैं वीडियो बनाऊँ एंड मुझे कुछ शेयर भी करना था। एंड मैं ये वीडियो इसीलिए बस बना रही हूँ कि आप लोग तक ये बातें पहुँचे, जितना हो सके उतने लोगों तक ये बातें पहुँचे, क्योंकि हम लोग ना बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं लड्डू गोपाल की पूजा में। तो वो चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं बाकी चीज़ों की बात नहीं करूँगी, क्योंकि सब अपने हिसाब से पूजा करते हैं, तो वो उन्हें जैसे पसंद है, भगवान उनसे जैसे चाहते हैं वो उस तरीके से ही करें, बेहतर है। बट एक गलती लोग ये कर दे रहे हैं इस समय कि अभी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बड़े लड्डू गोपाल का। तो जी हाँ, मेरे पास भी हैं बड़े लड्डू गोपाल एंड वो आना चाहते थे तभी हमारे यहाँ आए थे। एंड मेरे पास छोटे से भी, बट क्या करते हैं ना हम कि हमारे पास जैसे पहले से छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, हमारे मन में आता है, हम उनकी पूजा स्टार्ट कर देते हैं, हम उनकी पूजा बड़े अच्छे से करते हैं, पूरे मन से करते हैं। बट क्या होता है धीरे धीरे कि अब हमको, क्योंकि हम तो पूजा कर रहे हैं, अब हमको ऐसा लगता है कि यार अब हमारे पास बड़े से लड्डू गोपाल होने चाहिए। तो इस समय क्या हो रहा है ना कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कृष्ण जी की तरफ, लोग उनकी बहुत पूजा कर रहे हैं, वृंदावन जाना है, मतलब सबको ही है। कोई बहुत बड़ा भक्त है, कोई ऐसे नॉर्मल, बट सबको है कृष्ण जी के लिए। मतलब सब चाहते हैं हम वृंदावन जाए, हम उनकी पूजा करें, हमारे पास भी लड्डू गोपाल हो, सब कुछ हो। बट लोग क्या करते हैं कि उनके पास जो छोटे लड्डू गोपाल होते हैं, छोटे साइज वाले, वो उनकी जितनी उनसे सेवा होती करते हैं, उनके लिए वो उतना करते नहीं है। पहले तो मतलब नॉर्मली करते हैं, थोड़ा बहुत जो करते हैं। एंड उसके बाद क्या करते हैं कि वो जब बड़े लड्डू गोपाल लाते हैं तो वहीं यमुना नदी में वो लड्डू गोपाल को विसर्जन कर देते हैं। सबको ये लगता है कि अब हम बड़े लड्डू गोपाल रखेंगे एंड उनकी सेवा लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको नए लड्डू गोपाल लाने हैं, वो आपके यहाँ आना चाहते हैं, आप उनकी सेवा लें, वो आपको सेवा दे रहे हैं तो आप बिल्कुल उनकी सेवा करें। बट अपने छोटे लड्डू गोपाल को ऐसा मत करो कि वो आप उनको विसर्जन कर रहे हो, क्योंकि मिट्टी की चीज़ें विसर्जन की जाती है, पीतल की चीज़ें विसर्जन नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर सोचो कि जो मिट्टी की चीज़ें होती हैं उनको हम विसर्जन करते हैं तो वो पानी में घुल जाती है, इसलिए हम उनको विसर्जन करते हैं। ठीक है, एंड पीतल की चीज़ें कभी पानी में नहीं घुलती है। तो आप ये गलती मत करो कि आप लड्डू गोपाल को विसर्जन कर देते हो। एंड मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बैड एक्सपीरियंस शेयर करना जो कि मैंने अभी कुछ दिन में देखा। तो एक यूट्यूब में एक लड़की है, वो व्लॉगिंग करती है, मतलब व्लॉगिंग नहीं करती है, वो कुछ गर्ल्स से रिलेटेड वीडियोस बनाती है, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ पे। एंड अच्छे भी बनाती है, इसलिए मैं उनके वीडियोस देखा करती थी। वो अच्छा वीडियो बनाती है, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूँगी। तो मैं उनके वीडियोस देखती हूँ एंड मैं उनको सब्सक्राइब भी करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं उनके वीडियोस। तो उन्होंने अपने वीडियो में वो लड्डू गोपाल को लाई, उनके छोटे से लड्डू गोपाल थे। तो उन्होंने बोला कि अभी हमारे लड्डू गोपाल खंडित हो गए हैं, तो अब हम इनको विसर्जन करेंगे एंड हम वृंदावन जाएंगे, तो यमुना नदी में हम इनको विसर्जन करेंगे एंड उसके बाद हम नए लड्डू गोपाल लाएंगे बड़े साइज के। शायद हमारे घर बड़े वाले लड्डू गोपाल आना चाहते, उन्होंने ऐसा बोला। तो मुझे ये चीज़ इतनी गंदी लगी, मैंने उन्हें कमेंट भी किया था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, खंडित हो गए हैं, ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। लड्डू गोपाल खंडित नहीं होते हैं। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को रखते हो उस तरीके से आप लड्डू गोपाल को रखो। जी हाँ, मैं उनकी सेवा करती हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगा ये बात। कुछ लोगों को ये नॉर्मल लगेगा कि इसमें क्या क्या बड़ी बात है, वो यमुना में विसर्जन ही तो कर रही है, खंडित हो गए हैं तो। बट मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल की बहुत मन से उनकी सेवा करते हैं और मैं ये सब चीज़ें, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बोलता है, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ऐसी सोच मत रखो। मैंने उन्हें कमेंट भी किया था कि लड्डू गोपाल कभी खंडित नहीं होते हैं, उनकी सेवा होती है। आपसे अगर उनका मतलब कुछ भी हो गया, पहली बात तो वो गिर कैसे जाते कि खंडित हो गए, वो आप क्या क्या कर दिए ऐसा कि वो गिर गए। आप किस तरीके से उनको रखते हो, आप अपने बच्चे को तो कभी नहीं गिराते अपने हाथ से, आपने कभी अपने बच्चे को ऐसे नहीं गिरा दिया होगा। तो लड्डू गोपाल आपसे कैसे गिर जाता है, आप उनका ख्याल नहीं रखते क्या? तो कोई बात नहीं, फिर भी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ होगा।
या उनका मैंने बोला भी कमेंट में कि अगर आप उनके हाथ टूट गए या पैर टूट गए तो आप उनकी सेवा करा लो, उनकी सेवा होती है एंड उनका सब ठीक हो जाता है। इस तरीके से विसर्जन नहीं किया जाता है कि आप कह रहे हो यमुना जाएंगे हम तो इनको विसर्जन कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत करो, बहुत गलत फायदा है। बट जिनका मैं बता रही हूँ कि जो लड़की व्लॉग बनाती है यूट्यूब पे, उन्होंने अभी विसर्जन नहीं किया, इसलिए मैंने उन्हें कमेंट किया था एंड आप लोगों के साथ भी मैं ये बातें शेयर कर रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लोग इस तरीके से सोच रखते हैं। लड्डू गोपाल कभी खंडित नहीं होते हैं, आप उनकी सेवा करा सकते हो, वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से मत करो। लड्डू गोपाल एक बच्चे के रूप में हमारे घर आते हैं, तो उन्हें बच्चे जैसे ही रखो। अगर आपके बच्चे को कुछ होगा तो आप उन्हें पानी में विसर्जन नहीं कर दोगे या कहीं दे नहीं आओगे ना। तो जैसे आप उनकी डॉक्टर से सेवा कराते हो वैसे लड्डू गोपाल की भी सेवा होती है, तो वो ठीक हो जाते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ों का ख्याल रखो एंड लड्डू गोपाल को ऐसे मत जाने दो। बहुत अच्छे लोग होते होंगे जिनके घर लड्डू गोपाल खुद आते हैं एंड सेवा लेते हैं। तो आप इस तरीके की चीज़ें मत करो कि बड़े लड्डू गोपाल लाने हैं तो आप छोटे को साइड कर दो। छोटे को भी आप रखो, उतनी ही सेवा करो। बड़े को आप लाओ, भाई आपका मन है आप करो, उनकी वो आना चाहते हैं तो ज़रूर आ जाएंगे, इसमें हमारा कुछ नहीं है कि वो नहीं आएंगे, क्यों ला रहे हो आप बड़े। अगर उनको आना है तो वो आएंगे। मेरे यहाँ भी जब उनको आना था तो वो आए एंड मैं तीनों की सेवा करती हूँ इक्वली। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तीनों में कोई ऐसा फ़र्क कर रही हूँ। एंड मुझे जितने अपने छोटे वाले पसंद थे, क्योंकि मैं सबसे पहले उन्हीं को लेके आई थी वृंदावन से। हम पहली बार वृंदावन गए थे एंड मेरा बहुत मन था तो मैं उन्हीं को लेकर के आई थी कि मुझे चाहिए मुझे। मैं उस समय बहुत छोटी थी, 7th क्लास में थी जब हम गए थे। तो मैंने उस समय ऐसे रो रो के लिया था कि नहीं मुझे चाहिए, झूला चाहिए, इनका सब कुछ चाहिए, हम इनको झूला झुलाएंगे। मुझे नहीं पता था उस समय कि इतनी पूजा पाठ होती है। फिर धीरे धीरे मेरे मन में ऐसा आया कि नहीं अभी मुझे अच्छे से करना है। फिर मैंने उनका बेड बनाया, सब कुछ मैंने खुद से किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे मुझे समझ में आने लगा मैं उस तरीके से उनकी सेवा करने लगी एंड जैसा वो मुझसे कराना चाहते थे। फिर मैं केशव को लेकर के आई एंड देन फिर मेरे पास लड्डू आए। तो मैं इन तीनों की सेवा करती हूँ एंड मैं आप लोगों से भी चाहूँगी कि अगर आपसे नहीं हो रहा है आपके लड्डू गोपाल की सेवा एंड आप उनको विसर्जन मत करो, आप मुझे दे दो, मैं उनकी सेवा कर लूँगी। बट ऐसा मत करो कि आप विसर्जन कर दे रहे हो क्योंकि वो खंडित हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप एक बारी यूट्यूब पे देख लो, जैसे आप हर चीज़ें देखते हो कि हमारे बच्चे को ये हो गया तो हम वो कैसे ठीक करें, वैसा आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। एंड यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो आप देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। आप उन तक नहीं भी पहुंचा पा रहे हो तो आप देख के खुद भी समझ लोगे एंड आप वो चीज़ें कर लोगे। तो पहले ही आप ऐसा मत सोच लो कि उनको विसर्जन करना है, मत सोचो, एटलीस्ट सोचो मत। जो होना है वो तो होगा ही, बट आप ये चीज़ें सोचो मत प्लीज़। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती थी एंड इस तरीके की चीज़ें मत करो बस, और कुछ बस इतना ही। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।